नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में महज कुछ ही महीनों बाद विधानसभा इलेक्शन है और ऐसे में सभी पार्टियां दमखम लगा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी और राज्यसभा सांसद भी हैं। विधानसभा चुनाव है, जेडीयू की तैयारी कैसे क्या चल रही है? देखिए, जेडीयू की तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा है और अभी हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी आ रहे हैं 9 सितंबर को और माननीय यहाँ अशोक चौधरी माननीय मंत्री भी हैं और एसएस प्रभारी वो भी आ रहे हैं और श्रवण कुमार माननीय मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसी लेकर उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कार्यक्रम हम लोग को 9 तारीख को राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी होगी, उसको संबोधित करेंगे वो लोग आकर और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और पार्टी का जहाँ तक विधानसभा लड़ने को हम लोगों ने 81 विधानसभा में तैयारी कर रखा है, लेकिन हम लोग को तालमेल में जो सीटें मिलेगी उस पर हम लोग ताकत के रूप में लड़ेंगे और जीत कराएंगे। झारखंड में कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है जेडीयू की जिसपे वो चुनाव लड़ेगी? भाई, हमने कहा ना, हमारा 81 सीट पर तैयारी शुरू से है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा तालमेल होगा उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता लोग सब मिलकर बैठेंगे, भाजपा के, जदयू के, आजसू के, सब लोग बैठकर तय होगी जो सीट हमें मिलेगा उस पर हम पूरे ताकत लगाएंगे। पूरे एनडीए को जिताने के लिए हम ताकत लगाएंगे पूरे झारखंड प्रदेश में और सभी सहयोगी दल पूरे झारखंड में सभी सीट हम जीतें उसके लिए तैयारी करेंगे। तो सब मिलकर हम लोग तैयार करके काम करेंगे। कोई कहीं से लड़े, एनडीए का गठबंधन को जिताना है, इस ध्येय के साथ हम लोग लड़ेंगे और काम करेंगे। झारखंड में जेडीयू तो एनडीए के साथ आ गई, लेकिन चिराग पासवान और मांझी पे कहीं न कहीं अभी भी जो बात है वो फंसा पड़ा है, उस पर क्या कहेंगे? अरे भैया मेरे, उनकी तो अपनी पार्टी के मामला है, यहाँ क्या उनका है नहीं तो वो बताएंगे ना। अब हम उसके विषय में क्या बोलेंगे? हमारा अपना बात यहाँ रखे हैं, अब उनसे पूछिए आप। अब मांझी जी बोलेंगे झारखंड में आके संगठन क्या है, लड़िएगा, ऐसा हम क्या बोलने जाए? ये सब है, सब उनकी अपनी पार्टी की बात है, मेरा उसमें कुछ नहीं कहना है। मेहमानों पर बातचीत चल रही है। जेडीयू का क्या सीट का डिमांड कितना रहेगा? नहीं, जदयू का सीट का डिमांड तो पहले ऑलरेडी हम लोग ने कह दिया था कि तालमेल होगी तो हम 12 सीट पर लड़ेंगे। अब सूची जारी कर दी, हम लोग दे भी दिया था सूची ऊपर स्तर पर। अब तय करना ऊपर के नेताओं को। हम आगे भी जा सकते। सरजू राय जी माननीय विधायक जी नहीं हमारी पार्टी में आए थे तब हम पहले दिया था सूची, लेकिन अब वो भी आ गए हैं तो उसके आधार पर हो सकता है आगे बढ़ेगा भी, कुछ घटेगा भी। हमारी जो चिन्हित सीट है हो सकता है वो ले लेंगे और उनका जो चिन्हित सीट होगा उसमें हम जा सकते हैं। इस तरह से तालमेल में होगा। आजसू भी है उसमें, तो तीनों मिलके हम यहाँ गठबंधन करके और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय का आपने जिक्र किया, सरयू राय के आने से झारखंड में कितनी मजबूती मिली जेडीयू को? देखिए, सरजू राय को आने से जेडीयू को झारखंड में मजबूती मिली है, ऐसी बात नहीं है। आज झारखंड में मेरा 0 था, आज नेट खोल के देखिए 1 है, नंबर दिखा रहा है कि जेडीयू 1 हो गया है। इसलिए बोहनी तो हो गया ना भाई, अब आगे बढ़ेगा, चिंता करना नहीं। सरजू राय आने से पार्टी संगठन बढ़ेगी, सब लोग इसी लेकर सब लोग रहेंगे ना उस मीटिंग में, फिर पूरा है सो मजमा रहेगा। उस वजह से 9 तारीख को आप लोग का स्वागत है, आइए उस वक्त देखिए एरोड्रम से लेकर मीटिंग जहाँ हुई वहाँ तक। जेडीयू का अहम जो इस बार का मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा, वो क्या होगा झारखंड में? देखिए, चुनावी मुद्दा झारखंड का जो एनडीए गठबंधन का होगा वही मुद्दा हम लोग लेकर सब एनडीए के लोग जाएंगे। उसमें से कुछ हो सकता है चेंजिंग, अगर सब लोग कुछ चेंजिंग करना चाहते तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन एनडीए का जो मुद्दा होगा उसमें एक साथ ज्वाइंट मेल खाना चाहिए, ऐसा हम लोग बनाएंगे। और आज तक नहीं बना था जैसा मैनिफेस्टो उतना सुंदर बनाएंगे हम लोग और लड़ेंगे इलेक्शन। क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में जो युवाओं का रोजगार है, खास करके जो जितने अभ्यर्थी हैं वो बार बार परेशान हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? एकदम 100% उस पर ध्यान दिया जाएगा। और हम लोग तो कहते हैं कि ये आउटसोर्सिंग का जो मामला पूरे देश में अभी जो चल रहा है ना, ये अभी श्राप है लोगों के लिए, ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए। रखिए सबको आउटसोर्सिंग, सब हर जगह आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या हो रहा है उसमें? मैंने 2000, 5000, 10,000 में रखिए, उसके बाद परमानेंट नहीं करिए, वो आदमी परेशान है। उसमें भी रिश्वत दीजिएगा, घूस तब है सब। आउटसोर्सिंग में भी आप जाइएगा, सभी जगह आउटसोर्सिंग का जो माहौल है उस आउटसोर्सिंग को स्टॉप करना होगा, तभी जनता को, पब्लिक और ऐसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता जो स्थिति देश में।
अभी। तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे, और जब हम लोग यहाँ सत्ता में आएंगे, यहाँ भी ऐसे सरकार ने बोल दिया 75% लोकल लोगों को दिया जाएगा, लेकिन लिया जाता क्या? नहीं है। तो बहुत कुछ है, इस पर बात करेंगे, और हमारे ऊपर के नेता भी इस पर बात करेंगे, माननीय है सो प्रधानमंत्री से बात करेंगे और सबसे बात करेंगे। इसको ध्यान को रखते हुए जितने भी है सो नेशनलाइजेशन हुआ, फैक्ट्रियाँ, कारखाना जब सब डूब रहा है, बैठ रहा है, तो उसको फिर से पुनः चालू किया जाए। कहा गया है कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलाने की बात थी, इसलिए से नेशनलाइजेशन हुआ था। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि जर्जर हालत में सब हो रहा है, तो रोजगार कहाँ मिलेगा? झारखंड में उत्पाद सिपाही के दौर में लगभग 15 अभ्यर्थी की जो है जान चली गई। इसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं वो जो कोविड वैक्सीन है उसका असर है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सब राजनीति कर रहे हैं कि कोविड का रिएक्शन है, इसके चलते ये हो रहा है। तो भैया मेरे सब कौन हो जाता है कि 15 आदमी को हो जाता है? और आप दौड़ाने के 10 किलोमीटर जो रखा है आपने रेशियो, उसको कम तो करिए। आप कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रखते, और 1.5-2-3 किलोमीटर भी रखते, कम से कम उसी में पता चल जाता है कौन कितना रेस भागता है। अभी 10 किलोमीटर दौड़ने की जो आपने रखा है, ये प्रक्रिया ये बिल्कुल खत्म है, इसको खत्म करना चाहिए, और 1.5-2-3 किलोमीटर के अंदर में रखना चाहिए। तो आदमी एक बार दौड़ के चल जाता, कुछ नहीं होता। अब 10 किलोमीटर जान प्राण दे रहा है बेचारा, ऐसे मरे चाहे जिए जाएंगे वहाँ तक। अब गिर जा रहा है और उसके बाद ऐसे एक्सपायर हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है। ये गलत प्रक्रिया है। और ये कहना माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड के चलते होगा, फिर केंद्र तरफ तो सरकार तरफ फेंक दे रहा है, ये क्या है मजाक? तो इसको कम से कम है सो अन्य राज्यों में है सो 1.5 किलोमीटर दौड़ का है, और यहाँ 10 किलोमीटर क्यों भाई? झारखंड में पहाड़ पर्वत में अपने साग महुआ खा खा के इस तरह से जिंदा है, और उसको दौड़ाइए 10 किलोमीटर, ऐसे होगा? तो कम से कम है सो अन्य राज्यों में है उस तरह से यहाँ भी रखना चाहिए। और 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ाइए ना भाई, इतना दौड़ सकता है इससे आसानी से आदमी, लेकिन 10-10 किलोमीटर कैसे दौड़ेगा? मैया योजना पे खीरू मत्तू क्या सोचते हैं? अरे मैया योजना तू बनाइए दिया है, उसको बोलिए आप ऐसे बाबू योजना भी बनावे। आखिर मैया सबको माया सबको, आप माया योजना का मतलब होता है लड़कियों सबको आप दे रहे हैं योजना में 1000 रुपया। बाबू सब जो लड़का सब है वो सबको कहे नहीं योजना बना रहे, ओकरो बनाइए। वो साल 18 साल से लेकर जितना बेरोजगार है जो भी है घूर फिर रहा है, उसको भी 1000 दीजिए ना भैया। एक एक कहल दे रहे हैं, मैया को खाली माया को दे रहे हैं, बाबू को नहीं दे रहे हैं, दोनों को दे दीजिए। देना दोनों खुश करिए ना। झारखंड में एक नई पार्टी आई है JL-CAM, जो कि जयराम उसके अध्यक्ष हैं, तो उस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसका पार्टी का अपना सिद्धांत, अपना क्या करेगा नहीं करे वो करे। अब समय बताएगा, इलेक्शन अभी आएगा, 2024 में इलेक्शन होगा, उसी समय पता चल जाएगा कौन कितना पार्टी कहाँ है नहीं है। बहुत लोग बनता है, बिगड़ता है, आता है जाता है, कितना विलय हो जाता है, फिर रह जाता है। ऐसा बहुत पार्टी आते रहते हैं। लोकतंत्र है, किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। जयराम जी भी अपना बनाए हैं, लड़े लोकसभा में, विधानसभा में भी आएंगे, लड़ेंगे। लड़ेगा कितना आदमी लड़ेगा? अभी कितना निर्दलीय लड़ता है। पार्टी वाले 10 गो लड़ते हैं, 25 गो लड़ जाता है निर्दलीय, तो आप उसको रोकिएगा नहीं ना, लोकतंत्र है। इसलिए उसमें कुछ कहना नहीं है। आने वाला विधानसभा चुनाव के बाद ही ये साफ छटेगा कि कौन कितना पानी में है। बस बिहार से क्वेश्चन रहेगा कि नीतीश कुमार गए थे तेजस्वी यादव से मिलने। अरे भैया, मिलने के लिए सबसे मिलना चाहिए। हम नहीं, हम कहते हैं सबसे सबको मिलना चाहिए। इस देश में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, और सबका सहयोग करना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सहयोग करिए। अगर गलत करें तो हमारे मुंह पर आके बोलिए आप गलत कर रहे हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा सुधारिए, तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। तो झंडा लेके विरोध करने से क्या मिलेगा? कुछ तो मिलना नहीं है। नीति निर्धारण करना है, वहाँ बैठिए, बात करिए, और बात करने के बाद उसको रास्ता तय करिए, बनाइए। मिलना जुलना चाहिए। नीतीश जी से मिलने के तेजस्वी बहादुरी है, अच्छा है, मिलना चाहिए। हम लोग भी सबसे मिलते हैं। आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन है, सब दूसरे पार्टी के जेएमएम के खीरू मत्तू नहीं मिल सकता, ऐसा क्या है? सबसे कोई मिल सकता है, सबसे बात रख सकता है। दिमाग में नहीं आ रहा तो सरकार को भी बता सकता है, ये इस काम को करिए आप थोड़ा सा। एक आखिरी सवाल है कि लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी जिनकी बहाली रघुवर सरकार के काल में हुई थी, 2 महीना से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक मोराबादी मैदान के में थे पहले, अब वो खिलगांव शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी तक उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो पाई। इस पे क्या कहें? देखिए,
सरकार को इस पर तो ध्यान देना चाहिए और उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक बैठक करना चाहिए, उनके एसोसिएशन के लोगों को, और अपने बैठना चाहिए, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करना चाहिए। क्या मामला है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे निकाला जाए, निकाल कर सरकार का दायित्व है इसको है तो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था और उसके बाद मामला को समाप्त करना चाहिए। बहुत दिनों से आंदोलन चलाना ठीक नहीं, देश हित में न राजहित में है, किसी तरह का नहीं है। इसको कर लेना चाहिए सरकार को, यथाशीघ्र हो इसको बैठक करके मुआयना करके क्या हम कर सकते हैं जिससे लचीलापन अख्तियार करके हम इसको ऐसा नियोजन परमानेंट कर सकें, अब रख सकें। तो आपने सुना कि ये थे राज्यसभा सांसद खीरू महतो और जेडीयू के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा इसमें एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे और सरयू राय को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके आने से कहीं ना कहीं जो जेडीयू को है झारखंड में फायदा हुआ है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये तमाम लोगों की जो मेहनत है आगामी विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबल्लम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।